नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे ज्यादा यदि कुरुक्षेत्र कोई बना हुआ है तो बंगाल। केरल में कांग्रेसियों ने तय कर दिया है कि एलडीएफ को ही वापस आना है। आसाम में डबल इंजन की सरकार है। ज्ञानादेश वहां पे बीजेपी को लेके आएगा। पुडुचेरी तो छोटी सरकार, छोटा यूनियन टेरिटरी है, वो तो भाजपा के खाते में जाएगी। डीएमके में सिंगल इंजन की सरकार होने की वजह से तमिलनाडु में उनके पैर रखने में बड़ी तकलीफ हो रही है बीजेपी को। सही जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन बंगाल में 3 से 73 पर, और अब इस बार भाजपा सरकार इस पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत 3 से 73 में नहीं लगाई थी उससे ज्यादा ताकत इस बार लगा रहा है। और इस बार बीजेपी से ज्यादा ताकत चुनाव आयोग ने लगाई। करीब करीब 75 लाख, जो अभी और 15 लाख लोग जुड़ गए, तो 75 लाख मतदाता सूची में से लोग डिलीट किए गए हैं, निकाले गए हैं। लोकल अखबार रोज छाप रहा है कि ये लोग यही जिंदा है, इनको मता मरा हुआ। लेकिन अब उसके कोई मायने नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट यही कहेगा चुनाव के बाद होंगे। तो इतना बड़ा एक चंक जाएगा। और बहुत सारे लोकल अखबार यही लिख रहे हैं कि वो सब टीएमसी के मतदाता है। एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात बड़ी खुल के हो रही है, और सब ने मिलकर घेरा है दीदी को। क्या इस बार दीदी वापस आएगी? सभी बाय एंड लार्ज लोग यही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सर्वे आया, और वो सर्वे के जो नतीजे आए उससे बीजेपी को वाकई पसीना आया। क्या 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा? क्या दीदी रिपीट होगी? डायरेक्ट हिट होती है बीजेपी इस सर्वे से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज एक प्री पोल सर्वे ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर बड़ा दावा किया। सर्वे ने भाजपा के लिए भी चौंकाने वाला दावा किया। अब देखते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के शंखनाद के साथ ही कयासों का बाजार भी गर्म हो रहा है। हर किसी की नजर इस बात पे टिकी है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार लगातार सत्ता की कुर्सी पे काबिज होगी, मुख्यमंत्री बनेगी, या भाजपा इस बार दीदी के किले को नेस्तनाबूद करने में सफल होंगे। इसी बीच वोट वाइब वोट वाइब की ओर से जारी किए एक हालिया प्री पोल सर्वे के नतीजे सामने आए, जो इस समय सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत और भाजपा के लिए कड़ी चुनौती का इशारा करती है। सर्वेक्षण में चौंकाने वाले आंकड़े आए, और सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की वापसी की प्रबल आसार दिखते हैं। वोट वाइब के सर्वे ने अनुमान लगाया है कि टीएमसी लगातार चौथी बार राज्य में सत्ता में आ सकती है। कुल 294 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 184 से 194 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 148 से काफी अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद ममता बनर्जी की पकड़ अपने गढ़ पर अभी भी मजबूती से बनी हुई है। वोट शेयर के मामले में टीएमसी विपक्ष से काफी आगे नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार 41.9% उत्तरदाताओं ने टीएमसी के प्रति अपना समर्थन जताया, जबकि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को 34.9 वोट शेयर मिला है प्रतिशत। यानी यदि मैं डिफरेंस देखूं इसमें, तो करीब करीब 7% का डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। जहां 1-1.5% के स्विंग पे सत्ता बदलती है, वहां 7% टीएमसी को बहुत आगे रखता है। सीटें यदि देखा जाए सीटों के हिसाब से, तो भाजपा को राज्य में 198 से 108 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि 36.5% लोग
अपनी मौजूदा टीएमसी विधायकों की ही फिर से वोट देने के लिए इच्छुक है, जो एंटी इनकम्बेंसी दावे को कमजोर करता है, नकारता है। चुनाव आयोग में इस बार बंगाल के संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष चुनावी कार्यक्रम तैयार किया है। इस बार पश्चिम बंगाल के सभी 194 सीटों पर मतदान महज 2 चरणों में यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न होगा। पिछले चुनाव के 8 चरणों के मुकाबले यह बड़ा बदलाव माना जाता है। इसके बाद चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि बंगाल की जागरूक जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि कांग्रेस और वामपंथी दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में उनकी मौजूदगी सीमित रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन सीमित मतलब नहीं के बराबर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा भी अपनी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर आक्रामक रुख अपना रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा में आरजी कर अस्पताल की दुष्कर्म पीड़िता के मां को टिकट दिया है, जिसे ममता सरकार के खिलाफ एक बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। महिला को ही महिला के सामने खड़ी कर देना। पार्टी इसके जरिए राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। सीटों का सियासी गणित के बीच एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसकी एंट्री भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। ममता बनर्जी द्वारा उन्हें भाजपा की बी टीम कहे जाने के आरोप पर ओवैसी ने तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए जवाब देके पूछा, क्या भाजपा जब 77 विधायक लेके जीती है पिछले चुनाव में, तब वो कहाँ थे? वो तो थे नहीं। तो फिर मुझे बी टीम क्यों बोला जा रहा है? इस बार बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर ने गठबंधन किया, जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल का सामना हो सकता है। अब ये कबीर जो है, ये वही टीएमसी के विधायक थे, हुमायूं कबीर, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां शुरू किया और ममता ने उनको मना किया। उसके बाद वो नहीं माने तो एंटी पार्टी एक्टिविटी पे उनको निकाल दिया। तो हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं एक मुस्लिम जो सबसे बड़ा वोट चंक है मुस्लिम अ, बंगाल में काफी क्षेत्र, उसको प्रभावित करता है। और ओवैसी यदि साथ में जुड़ते हैं तो क्या मुस्लिम मतदाता स्प्लिट होंगे? भाजपा का भाजपा ये जानती है कि जब तक मुस्लिम स समर्थक स्प्लिट नहीं होते, तब तक ममता को कमज़ोर नहीं कर सकते। वर्तमान में पूरा मुस्लिम समाज ममता के पीछे खड़ा है और जो हिंदू-मुसलमान का पोलराइज़ेशन भाजपा करना चाहती है, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर वो बंगाल की अस्मिता पे चला जाता है। बाहरी वर्सेस गुजराती वर्सेस बंगाली हो जाता है। फिर राम वर्सेस काली माँ हो जाता है। इसलिए बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन के नाम पे 3 सीटों से 77 पे पहुंच गई। वर्तमान में वो फिर सीटें घटी उनकी, कुछ लोग चले गए। इससे भी ज़्यादा इस सर्वे में उनको 98 से 108 तक ये हिंदू पोलराइजेशन का ही वोट है। लेकिन ममता के साथ भी उतने हिंदू आते हैं। लेकिन यदि मुस्लिम मतदाता स्प्लिट होता है, तो फिर ममता कमज़ोर हो सकती है। एक चांस। और ये उन्होंने ओवैसी का जो सिक्का है कई बार वो उन्होंने यूज़ किया और काफ़ी जगह पे सक्सेस भी रहा बीजेपी का। देखिए, ये नतीजे बता देंगे या वोट शेयर कितना लेते हैं। कई जगह सीटें जीतने के लिए ओवैसी ज़रूरी नहीं कि सीटें जीतने के लिए लड़ें। वो कई बार बीजेपी के इसीलिए उनको बी टीम कहते हैं, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट स्प्लिट करना बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाता है और हर जगह बिहार में पहुँचाया, उत्तर प्रदेश में पहुँचाया, महाराष्ट्र में पहुँचाया। तो ये पुराना रिकॉर्ड देखते हुए फिर उसको इसीलिए बी टीम कहते हैं। अब यदि पुराना चुनाव के नतीजे देखे अपन ने, 2 पिछले बार आए थे। टीएमसी को 120 वोट मिले थे, सीट मिली थी और बीजेपी के पास और 100 220 उनकी बरकरार है। बीजेपी के पास जो 77 थी वो घट के 64 हो गई। मतलब 72 थी, माफ कीजिएगा, वो घट के 64 हो गई।
अब यदि वो 64 से एक हम छोटा आंकड़ा भी पकड़े 98 पे जाते हैं कंजर्वेटिव, तो भी करीब-करीब उनका 34 सीटों का फ़ायदा है। और ये फ़ायदा वो कहाँ से ले रहे हैं? क्योंकि यदि 294 का आंकड़ा देखें पूरे विधानसभा का, तो बाकी लोगों के पास कितनी सीटें हैं? 10 सीटें भी नहीं है टोटल, 10 के आस-पास। जो टीएमसी के साथ है वो जो बीजेपीएम है 1 सीट, इंडिपेंडेंट 1 सीट, 2 सीटें उनकी हो गई। आईएसएफ की 1 है, एजीयूपी की 1 है और वैकेंट 6 है। ये मिलके 10 सीटें हैं और बाकी सारा डिवीज़न जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस और लेफ्ट नहीं के बराबर, मतलब 0 पे ही। क्या इस बार कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्या लेफ्ट अपना वजूद वापस ढूँढ पाएँगे? यदि लेफ्ट भी और कांग्रेस भी अपना वोट बैंक थोड़ा भी अपने पास खींचते हैं, तो बीजेपी सत्ता में आती है। क्योंकि फिर वही जो वोट बैंक कांग्रेस का या लेफ्ट का था, वो सारा टीएमसी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन बीजेपी जो इस बार 100% क्योंकि ज्ञानादेश है, गवर्नर साहब ने एन रवि को ले आए तमिलनाडु से, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, डीजीपी बदल दिया, 75 लाख मतदाता गायब हो गए। इन सारे जुगाड़ के बाद भी यदि सर्वे फिर ममता को सत्ता में बिठाता है, भले ही कुछ 26, 25, 26 सीट कम होके, तो चौथी बार ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी और बीजेपी के लिए बहुत करारी हार मानी जाएगी। क्योंकि बीजेपी पिछले 3 चुनाव से लगातार अभी नहीं तो कभी नहीं के मोड में लड़ रही है। और जैसे-जैसे बीजेपी का केंद्र में टेन्योर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बीजेपी का केंद्रीय एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ रही है। वो भी हो सकता है अगले चुनाव में क्या होता है उसके पहले 2029 के चुनाव है, उस 2029 के चुनाव में क्या होता है? डिलिमिटेशन की बात हो रही है, सीटें बढ़ने की बात हो रही है। बहुत सारी 2029 के चुनाव की बात हो रही है। क्या बंगाल में चौथी बार ममता आने के बाद क्या फिर वो लोकसभा पूरी कंट्रोल में लड़ेंगी? बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये विधानसभा बहुत इम्पोर्टेंट है 2029 के लोकसभा चुनाव के चलते। इसलिए डायरेक्ट हिट हो रही है बीजेपी इस सर्वे से। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।